हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है लार्जेस्ट टाइम फॉर गिवन डिजिट। अब जो ये क्वेश्चन है वो मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है और लीड कोड का क्वेश्चन है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें एक एरे दी जाएगी जिसमें 4 डिजिट्स होंगे। अब जो 4 डिजिट है उसमें से हमें 24 आवर्स टाइम के हिसाब से कुछ ऐसे ही डिजिट फाइंड आउट करने हैं जो एग्जैक्टली वन टाइम आते हो। और ये जो 24 आवर्स के टाइम फॉर्मेट है वो इस तरह से होगा जिसमें एच और होगा, जहां पर जो एच है वो होगा 0 से 23 के बीच में, यानी कि जो हमारा आवर्स है वो, और जो है वो होगा 0 से 59 के बीच में, यानी कि जो हमारी मिनट्स है वो। और जो 24 आवर्स टाइम है उसमें से जो अर्लीस्ट मतलब कि जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 00 और जो लेटेस्ट टाइम है वो है 23:59, यानी कि 23 आवर्स 59 मिनट। अब हमें जो 4 डिजिट्स दिए गए हैं उस एरे में से हमें 24 आवर्स की जो टाइम फॉर्मेट में है उसमें कन्वर्ट करके जो सबसे लेटेस्ट टाइम फॉर्मेट हो वो रिटर्न करवाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें हमें इनपुट में जो एरे दी गई है उसमें जो 4 डिजिट है वो है 1, 2, 3 और 4। अब उसको कुछ इस तरह से 24 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिससे हमें जो टाइम है वो मिले। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला है वो है 23 और 41 मिनट। अब वो एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो जैसे कि ये जो 4 डिजिट है उसका यूज करके हम मल्टीपल टाइम 24 आवर्स की जो टाइमिंग्स है वो सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि 12 आवर्स एंड 34 मिनट, 12 आवर्स 43 मिनट, 13 एंड 24 मिनट्स। इसी तरह से सारे जो टाइम क्रिएट हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर दिखाया है। और उसमें से भी जो लेटेस्ट, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि स्टार्टिंग यहाँ पे होता है और जो लेटेस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा होता है वो है 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स। तो उस हिसाब से हम देखने जाए तो जो ये सारे टाइमिंग्स दिए गए हैं उसमें से जो 23 आवर्स एंड 41 मिनट्स है वो हमारा लेटेस्ट टाइम हो सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट में 23 आवर्स एंड 41 मिनट्स दी गई है। वैसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देख ले। अब जो एरे है उसमें हमें 4 डिजिट दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि वो 4 डिजिट का यूज करके हम वैलिड टाइम फॉर्मेट ना बना पा रहे हो, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो उस टाइम पे हमें आउटपुट में नल स्ट्रिंग रिटर्न करवा देनी है। जैसे यहाँ पे हमें जो इनपुट दिया गया है उसमें जो 4 डिजिट है वो सारे के सारे डिजिट 5 है। तो अगर हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे वो होगा 55 आवर्स एंड 55 मिनट्स, जो कि इनवैलिड है। उस टाइम पे हम क्या करवा रहे हैं कि नल स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं। अब अगर शायद हो सके कि सारे के सारे 0 हो तो उस टाइम पे हमें आउटपुट में नल स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करवानी है। एक हिसाब से देखने जाए तो ऐसा टाइम जो है वो इनवैलिड है। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पर देखा था कि जो अर्लीस्ट टाइम है वो हमारा है 0 आवर्स एंड 0 मिनट्स, तो उस टाइम पे हम वो रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से कोई लॉजिक बिल्ड करके भी दे सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने इसका कोड नहीं इंप्लीमेंट किया है तो आप पहले जाके अपना लॉजिक करके वो कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस टाइम पे तो आप वीडियो पे रिटर्न आ सकते हो। अभी जो हम नेक्स्ट जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं वहां से आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका लॉजिक बिल्डअप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का लॉजिक बिल्डअप करने के लिए मैंने यहाँ पर सेम एग्जाम्पल ले लिया है, जिसमें हमें इनपुट में एक इंटीजर एरे दी गई है और उसमें 4 वैल्यूज दी गई है, जो कि 1, 2, 3 एंड 4, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। अब इसके ऊपर हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं उसका लॉजिक कैसे बिल्डअप होगा वो देखते हैं। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वहां पर क्या किया था कि जो भी हमें डिजिट्स दिया गया है उसमें से उसका यूज करके जितने भी वैलिड टाइम के हिसाब से कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं उतने क्रिएट कर दिए थे। तो मान लीजिए यहाँ पर 12 आवर्स एंड 34 मिनट्स थी, 12 आवर्स एंड 43 मिनट्स थी। इसी तरह से जो भी हमारी थी वो सारी की सारी हमने जो टाइम की सीरीज थी वो क्रिएट की थी। और उसके बाद उसमें से जो भी लेटेस्ट टाइम था वो हमने रिटर्न करवाया था।
तो एक हिसाब से हम वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हम जो ये 4 डिजिट है ये एरे का पूरा लूप घुमा के 2 का कॉम्बिनेशन करके फिर हम वैलिड है या नहीं वो चेक करके हम ये ऐसी पूरी सीरीज एक बना सकते हैं और कोई एक एरे में वो स्टोर करके फिर उसमें से जो भी हमारा लेटेस्ट टाइम होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। लेकिन ये तो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमें आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जितने भी कैरेक्टर्स है, यानी कि हमें 4 टाइम डिजिट है, तो वो सारे कैरेक्टर के साथ हम जो टाइमिंग क्रिएट करेंगे तो उतने टाइम वो लूप घूमेगा। साथ ही में ही जो हम एरे को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो मिनिमल नहीं होगी, और जब भी हम कोड कर रहे हो तब हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, लेकिन इसको हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो हमारे ये जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है उसका ही यूज करेंगे, लेकिन जो इसमें लॉजिक है वो कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे कि जिससे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और साथ ही में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। तो जैसे अभी हमने देखा कि हमें जो डिजिट्स दिया गया है उसका यूज करके हमें क्या करना है कि जो हमारी टाइमिंग है वो क्रिएट करनी है। तो कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें पता ही है कि जो एरे में डिजिट आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही होने वाले हैं, मतलब कि जो एरे की लेंथ होगी वो होगी 4। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह से 1 बाय 1 एरे का लूप घुमाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि एक ही साथ जो हमारे यहाँ पे जो 0 इंडेक्स पे 1, 2 और 3, तो इस हिसाब से सारे के सारे जो भी हमारे इंडेक्स में कैरेक्टर्स है उसका डिफरेंट लूप घुमाएंगे, और एट द एंड जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो चेक करते जाएंगे। अगर वो रिजल्ट जो अभी प्रीवियस लूप में हमें मिला होगा रिजल्ट उससे बड़ा होगा तो हम वो रिजल्ट चेंज करते जाएंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे। ये रिजल्ट वेरिएबल का हम यूज क्यों करेंगे कि जब भी हमें जो हाईएस्ट यानी कि जो लेटेस्ट हमें टाइमिंग मिल जाएगी तो उसको हम इसमें स्टोर करेंगे, और एट द एंड जो भी हमारे रिजल्ट में वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो अब ये हम क्या करेंगे कि हम एरे का लूप घुमाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि हमें पता है कि हम सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है उसके वाइज हम लूप घुमाने वाले हैं, तो हम सारे कैरेक्टर्स के वाइज वो लूप घुमाएंगे। लेकिन हमें तो पता ही है कि अगर 4 डिजिट है और 4 डिजिट की टाइमिंग हमें क्रिएट करनी है, तो मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, 2 रख दिया, तो इससे हवर की जो टाइमिंग है वो सेट हो गई। अब मैंने 3 रख दिया, तो जो लास्ट कैरेक्टर बचेगा वो तो हमारा जो रिमेनिंग एरे में कैरेक्टर होगा वही होने वाला है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो हम जो 4 लूप्स घुमाने वाले थे उसके बजाय सिर्फ 3 ही लूप घुमाएंगे, आई का लूप, जे का लूप और के का लूप। और एट द एंड जो हमारा 4th कैरेक्टर कौन सा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी जो टोटल काउंटिंग है इंडेक्स की उसमें से जो आई, जे और के है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम टोटल काउंटिंग गिने तो यहाँ पर है 1 + 2 यानी कि 3 + 3 यानी कि 6। तो जो 4th कैरेक्टर होगा उसके लिए हम काउंटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि i - j - k, और उससे जो भी इंडेक्स बची होगी वो हमारी 4th कैरेक्टर होगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे एट द एंड जैसे ही हमारा ऐसी कोई स्ट्रिंग क्रिएट हुई तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट होगा उसको और ये स्ट्रिंग को सबसे पहले चेक करेंगे कि ये वैलिड फॉर्मेट में है। अगर वैलिड फॉर्मेट में है तो फिर हमारा जो ये रिजल्ट है उससे ये स्ट्रिंग लेटेस्ट है यानी कि जो बड़ी है या नहीं वो देखेंगे। अगर वो लेटेस्ट हुई तो हम रिजल्ट में जो वैल्यू है उसको रिमूव करके ये जो हमारी जो नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई होगी उसको हम ऐड कर देंगे और एट द एंड रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन हुआ ये सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, हम लूप घुमा रहे हैं लेकिन सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स है उतने टाइम ही लूप घुमा रहे हैं। तो एट द एंड जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारा जो लूप है उतने टाइम की ही होगी। लेकिन साथ ही में ही जो हम वैल्यूज एरे में स्टोर करने वाले थे उसके बजाय हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है सिर्फ उसका यूज करके ही हम आउटपुट दे रहे हैं, तो उससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ उसका जावा में कोड किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे सॉल्यूशन का जावा कोड जिसमें हमें इनपुट में एक एरे दी जाएगी और
जैसे अभी हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कि हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे जो होगा हमारा रिजल्ट वेरिएबल। अब हम जो हमारी जो इंडेक्स में हमें इनपुट में एरे दी गई है उस हिसाब से हम आई का लूप घुमाएंगे, साथ ही में ही जे का लूप घुमाएंगे और के का लूप घुमाएंगे। अब जो फोर्थ कैरेक्टर था उसका लूप जो घुमाना नहीं है वो मैंने अभी डिस्कस करके बताया था। अब यहाँ पर हमने इफ कंडीशन रखी है जिसमें हमने चेक किया है कि अगर i इज इक्वल टू जे है और j इज इक्वल टू के है और k इज इक्वल टू i है तो उस टाइम पे हमें ये नेक्स्ट पे नहीं कुछ करना है, डायरेक्ट ही कंटिन्यू करना है। वो क्यों कि मान लीजिए हम जो ये लूप घुमा रहे हैं उसमें जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो होगी 0, 1, 2 और 3। इस हिसाब से जो हमारा लूप है वो घूमेगा। अब अगर तीनों के तीनों सेम इंडेक्स पे होंगे या फिर कोई दो सेम इंडेक्स पे होगी उस टाइम पे क्या होगा कि हम अगर ये लूप घुमाएं और जो हमारा टाइम क्रिएट करना है वो क्रिएट कर दे तो उस टाइम पे हो सकता है कि टाइम लेटेस्ट मिले और हमारा आउटपुट गलत भी आ सकता है क्योंकि हम सेम ही जो वेरिएबल है उसको रेफरेंस करके टाइम क्रिएट कर रहे हैं। उस केस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर अगर सबसे पहले ही हम चेक कर लेंगे कि अगर i इज इक्वल टू जे या फिर इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हम ये नेक्स्ट जो भी हमने कमांड्स लिखे हैं वो नहीं एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्ट ही फॉर लूप कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट सिचुएशन पे आ जाएगा। अब जो ये फॉर लूप है उसके अंदर हमने क्या किया तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारा हवर्स है वो हमने पहले क्रिएट किया है कि a ऑफ i लिखा है फिर a ऑफ j लिखा है। उसी तरह से मिनट भी क्रिएट किया है जिसमें a ऑफ k और जो हमने फोर्थ का हमने जो काउंट किया था उस हिसाब से जो फोर्थ की इंडेक्स है वो हमने यहाँ पर रख दिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो 4 डिजिट्स है उसके सारे कॉम्बिनेशन के 1 बाय 1 जो भी टाइम्स क्रिएट हो रहे हैं वो यहाँ पर क्रिएट होंगे। अब जो हमें टाइम मिला उसका यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारी कंडीशन थी उसके हिसाब से चेक करेंगे कि वैलिड टाइम फॉर्मेट में है कि नहीं। अब जो हमें हावर और मिनट मिली उसको हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। अब वो कंपेयर हो गया, साथ ही में हमने कंपेयर किया है कि जो भी हमारे रिजल्ट में वैल्यू है वो और जो भी हमने टाइम क्रिएट किया है उसमें से अगर कोई लेटेस्ट है तो उस टाइम पे हमने जो हमारा रिजल्ट है उसमें जो हमारी टाइम की वैल्यू जो अभी हमने मिली उसको हमने अपडेट करवा दिया है। और इसी तरह से जब ये पूरे लूप्स खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे हम जो भी रिजल्ट में वैल्यू होगी, हो सकता है कि उसमें वैल्यू हो और शायद तक ना भी हो, जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पर अगर 5 5 5 होगा तो उस टाइम पे कोई भी उसमें वैल्यूज यहाँ पर अपडेट नहीं होगी, तो उस टाइम पे जो हमारी नल स्ट्रिंग है वही रिटर्न हो जाएगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसको हमने डिफरेंट फॉर लूप घुमा के कंप्लीट किया है। तो इससे भी कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं, तो वो भी हम कुछ देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी जो डिजिट है उसके रिगार्डिंग सारे के सारे सबसे पहले हमने यहाँ पे लूप घुमाए हैं और जो हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में भी कर रहे हैं सेम थिंग हमने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में भी की है कि सारे डिजिट में से 1 बाय 1 सब चेक करके फिर हमने यहाँ पर टाइम क्रिएट किया है, वो टाइम यहाँ पर मैच हो रहा है या नहीं, और उसके बाद अगर मैच हो रहा है तो फिर हम कंपेयर कर रहे थे कि जो हमारा प्रीवियस टाइम था उससे ये लेटेस्ट है या नहीं। अगर लेटेस्ट है फिर हम स्टोर कर रहे थे और एट द एंड सब पूरा लूप घूम जाने के बाद ही हमें पता चलता था कि जो भी हमारा लेटेस्ट टाइम है वो कौन सा है और तब जाके हम रिटर्न करवाते थे। तो उससे भी क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ही हम लूप घुमाते जाए वैसे वैसे ही हमें पता चलता जाए और एट द एंड जैसे ही हमें लेटेस्ट टाइम मिले हम वहां से ही रिटर्न करवा दे। अब यहाँ पर अगर हम देख ले कि शायद हमें फर्स्ट जो लूप घुमा है उस टाइम पे हमें लेटेस्ट मिल गया है, फिर भी वो पूरे के पूरे जो डिजिट है उसको चेक करने जाएगा और वो चेक होने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका जो अभी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है कि हम कुछ ऐसा कोड करते हैं कि जिससे क्या होगा कि डायरेक्ट ही हमें जो लेटेस्ट टाइम है वही मिल जाए और हम वो डायरेक्ट ही रिटर्न करवा पाए। तो जैसे ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम अब लॉजिक करने वाले हैं उसके में हम क्या यूज करेंगे कि हमें बताया गया था कि जो भी हमारा जो कम से कम यानी कि अर्लीस्ट जो टाइम है वो है 0 आवर्स एंड 0 मिनट्स, साथ ही में जो लेटेस्ट टाइम है वो है 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स। तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, हमें जो इनपुट में स्ट्रिंग दी गई है उसमें से हम कुछ आवर और मिनट कुछ इस तरह से बिल्ड आउट करें कि जिससे कि
जैसे ही हमें लेटेस्ट मिले वैल्यू हम वहां पे रिटर्न करवा दे। तो अगर यहाँ पे हमें हवर मिले होते तो वो तो होने वाले हैं 0 से 23 के बीच में ही, तो शायद यहाँ पे हमें 22 मिल जाए। और जो मेट होने वाली है वो होने वाली है 0 से 59, तो शायद यहाँ पे हमें 59 मिल जाए। तो उस टाइम पे जो हमारा टाइम होगा वो हमारा लेटेस्ट होगा। और इसके बाद कोई भी आए तो या तो ये 22 हावर्स से बड़ा होना चाहिए या फिर 59 मिनट से बड़ा होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर हम देखें कि जैसे ही हम यहाँ पे देखें तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लेटेस्ट टाइम है उससे सबसे जो नजदीक वाला हमें मिले तो उसी टाइम पे हम रिटर्न करवा दे। तो कुछ इस तरह से अगर हम कोड करें तो उससे क्या होगा कि हमें जो भी सारे डिजिट्स है और जितनी भी टाइम की सीक्वेंस बन रही है वो सारे की सारी हमें लूप घुमानी ना पड़े और हम इजीली आउटपुट दे सके। तो वो सॉल्यूशन हम जावा कोड में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लेंगे। वहां पे मैं जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जैसे भी मैंने अभी डिस्कस किया ये हमारे क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया है कि एरे का यूज करके फिर हमने डायरेक्ट ही जो हमें लेटेस्ट मिलेगा उसको ही वहां से हमने रिटर्न करवा दिया है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें इनपुट में एक एरे मिल जाएगी। अब हमने क्या किया है कि हमें पता ही है कि जो भी हमारे जो डिजिट आने वाले हैं एरे में वो 0 से लेके 9 तक के होने वाले हैं। तो हमने एक एरे ले ली है और उसमें जो भी हमें डिजिट मिलने वाले हैं वो डिजिट की इंडेक्स पे जाके हमने जो एरे ली है उसमें हमने प्लस प्लस करवा दिया है। अब इसका हम यूज किस तरह से करेंगे कि जो एरे में हमने प्लस करवाया है उससे क्या होगा कि जो भी हमें डिजिट मिले हैं उसका काउंट हमारे पास होगा कि हमें टू टाइम्स मिले हैं या 3 टाइम्स मिले हैं, जितने भी टाइम्स जो भी वैल्यूज मिली है वो काउंट हमारे पास होगा। अब हम उसमें से क्या करेंगे कि 1 बाय 1 लूप घुमाएंगे और जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करना होगा उस टाइम पे हम वो एरे का यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारा हवर्स है उसके लिए लूप घुमाएंगे। तो जो हवर्स है उसका हमें पता है कि वो 23 से कम होने चाहिए या फिर 23 से सेम होने चाहिए। तो हम वो लूप घुमाएंगे उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी 23। लेकिन जैसे हम जो लूप घुमाते हैं नॉर्मल लूप कि जिसमें 0 से लेके जो बड़ी जो वैल्यू होती है वहां पर लूप घुमाते हैं, लेकिन ये जो लूप होगा वो डिसेंडिंग होगा। मतलब कि हम सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ लूप घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि मैंने अभी बताया था कि हम लेटेस्ट जो वैल्यू है उसके सबसे नजदीक वाली हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर हमें बाकी की जो भी वैल्यू है वो देखने नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हवर्स का जो लूप घूमेगा वो सबसे पहले 23 के साथ घूमेगा और वो तब तक घूमेगा जब तक जो आई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या फिर 0 हो तब तक। अब हम जो इफ कंडीशन है उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि हमें पता ही है कि ये जो 23 है वो जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट है और साथ ही में बेस 10 के पॉइंट में है। तो उसको हम 1 बाय 1 क्योंकि हमें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही मिलने वाले हैं तो उसको 1 बाय 1 हम जो चेक करना है उसको किस तरह से करते हैं। तो जैसे ही हमें पता है कि अगर कि हमें जो डेसिमल वैल्यूज होती है उसमें भी जो बेस 10 की वैल्यू होती है अगर उसको हमें 1 बाय 1 कैरेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमारी जो बेस 10 की जो भी मेन वैल्यू है वो मिलेगी और अगर हम मॉड्यूलो करेंगे तो उससे रिमाइंडर वैल्यू मिलेगी। तो मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे 23 है और उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और अगर हम मॉड्यूलो करेंगे तो मिलेगा 3। यानी कि कुछ इस तरह से हुआ कि 20 प्लस 3, तो ये बेस 10 के हिसाब से ये वैल्यूज काउंट होती है। तो बस ऐसे ही हमने यहाँ पर वो काउंट किया है और उसमें से हमने चेक किया है कि जो हमारी जो कैरेक्टर की 10 के बेस की वैल्यू है और जो रिमाइंडर की बेस की वैल्यू है वो दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है साथ ही में ही जो हमारे जो वैल्यू डिजिट में है मतलब कि जो हमारी कैरेक्टर इनपुट में वैल्यूज दी गई है वो भी हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमने क्या किया है कि अगर इसमें से कंडीशन ये ट्रू हुई तो उस टाइम पे हमने क्या किया है कि जो हमारे काउंट डिजिट है और जो भी हमारे काउंट डिजिट की जो इंडेक्स पे हमें ये कंडीशन ट्रू हुई है उसमें से जो वैल्यूज है वो हमने माइनस माइनस करवा दी है। वो क्यों करवाई है क्योंकि हम ये जो फॉर लूप है उसके अंदर ही हम एक नेस्टेड फॉर लूप घुमा रहे हैं।
वो जो नेस्टेड फॉर लूप है वो हमारा मिनट्स के लिए है, और मिनट्स में जैसे हमने पता है कि जैसे आवर्स में 23 आवर्स थे, वैसे ही मिनट में 59 मिनट्स है। तो उसमें भी हमने जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि जो 59 है उसका भी हम 10 बेस में वैल्यूज है, तो उसको भी हम पर्टिकुलर सिंगलटन डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड और मॉड्यूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। और जैसे ही उसके अंदर की भी कंडीशन मैच हो गई तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमने ये जो 23 आवर्स के काउंट लिए थे वो भी मैक्सिमम थे, और उसके अंदर की जो मिनट्स थी वो भी मैक्सिमम है। तो हम एक नया टाइम क्रिएट करेंगे और वो डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये था कि हमने ये माइनस माइनस करवा दिया, वो क्यों करवा दिया? वो हमने इसलिए माइनस माइनस करवा दिया कि जिससे क्या होगा कि हम जो ये चेक करने वाले हैं सारी की सारी कंडीशंस, वो हमने जो यहाँ पे क्रिएट की हुई है उसी पे ही करने वाले हैं। तो हो सकता है कि जब ये जेड का रूप और आई का रूप दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम पे आ जाए। जैसे अभी हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में देखा था कि हमारी जो इंडेक्स है उसके हिसाब से अगर दोनों ही जो लूप्स है उसकी वैल्यू सेम इंडेक्स पे इंडिकेट कर रही है और उस टाइम पे हमने टाइम काउंट किया, तो हो सकता है कि जो आउटपुट है वो गलत भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर वो माइनस माइनस करवा दिया है। और अगर ये फॉर लूप में ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो उस टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो वापस से वो प्लस प्लस तो हो ही जाने वाला है। और साथ ही में ही यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरह से हुई कि जो डिजिट्स है वो सारे के सारे 2 हुए, तो उस टाइम पे जो सबसे लेटेस्ट टाइम है वो होगा 22 आवर्स एंड 22 मिनट्स। तो वो भी क्या हो जाएगी? तो हाँ, वो हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी हमारे काउंट के हिसाब से जो भी इंडेक्स है उसमें प्लस प्लस करवाते जा रहे हैं। तो जब ये 2 की इंडेक्स है तो उसमें 4 टाइम प्लस हुआ होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 2 बार रिमूव भी कर देंगे तो वो सिर्फ आवर्स की जो वैल्यू होगी उतना ही रिमूव होगा। अभी जो मिनट्स के लिए 2 डिजिट्स बचे हैं वो तो अभी इसमें स्टोर ही होंगे, तो उस टाइम पे हमें वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाए और फिर भी कोई वैल्यू ना मिली तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली नल स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे। तो ये था हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि सबसे वर्स्ट केस में उस टाइम पे ये सारे के सारे फॉर लूप घूमे, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ सकती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।